गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज हम एक्सरसाइज 11.5 स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट सम है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस विद द वेरिएबल। इनमें से कौन सी इक्वेशन है विद द वेरिएबल। अभी इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन का मतलब होता है वह एक्सप्रेशन जिसमें लेफ्ट हैंड साइड यानी जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो इक्वल हो राइट हैंड साइड के, यानी उनके बीच में इक्वल का साइन आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में। या हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड शुड बी ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वो उस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन है। एक और शर्त है कि वो विद द वेरिएबल यानी वेरिएबल भी होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल का मतलब जो हम ये लेटर्स यूज़ करते हैं ना, ए बी सी एक्स वाई जेड, ये जो लेटर्स हैं ये लेटर्स भी होने चाहिए, वो इक्वेशन भी होनी चाहिए, यानी बीच में इक्वल का साइन भी होना चाहिए। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए रीज़न देना है। आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशन विद द वेरिएबल, आपको ये भी बताना है कि अगर वो इक्वेशन है तो उसमें वेरिएबल कौन सा है। अब जैसे कि ये पार्ट है 17 इक्वल्स टू एक्स प्लस 7। अब देखो 17 इक्वल्स टू एक्स प्लस 7। अब देखो बीच में इक्वल का साइन है ना, और वेरिएबल भी है एक्स, तो बस यस इट इज़ एन इक्वेशन विद वेरिएबल एक्स। ये इक्वेशन है क्योंकि बीच में इक्वल का साइन हमें मिला और इसमें वेरिएबल भी है एक्स, तो बस दो जो उसने पूछा था वो हमें मिल गया, तो हमने लिख दिया यस इट इज़ एन इक्वेशन विद वेरिएबल एक्स। अब देखो t-7 इज़ ग्रेटर देन 5। इक्वेशंस के लिए तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए थी ना, यहाँ तो ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, तो ये इक्वेशन नहीं है। नो इट इज़ नॉट एन इक्वेशन। इसका रीज़न क्या हो जाएगा? बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, बीच में इक्वल का साइन नहीं है। अब देखो सी पार्ट 4/2 इक्वल्स टू 2। अब देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2/1 यानी 2 इक्वल्स टू 2। बीच में इक्वल का साइन भी है और दोनों इक्वल भी हैं, लेकिन क्या ये वेरिएबल है? इसमें कोई ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी आपको लेटर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं है ना वेरिएबल इसके अंदर, तो ये इक्वेशन तो चलो मान ली, लेकिन इक्वेशन विद द वेरिएबल नहीं है ये, बिकॉज इट इज़ अ न्यूमेरिकल इक्वेशन। ये न्यूमेरिकल इक्वेशन है, सिर्फ नंबर्स ही है ना इसके अंदर, तो वेरिएबल नहीं है, तो हम लिखेंगे नो, ये इक्वेशन विद वेरिएबल नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ न्यूमेरिकल इक्वेशन। ये क्या है? न्यूमेरिकल इक्वेशन है, वेरिएबल नहीं है इसके अंदर। दो चीज़ें देखनी है, एक तो इक्वल का साइन और वेरिएबल भी होना चाहिए। ए बी सी एक्स वाई जेड, इसके अंदर इक्वल का साइन तो है बट वेरिएबल नहीं है, तो ये इक्वेशन विद वेरिएबल नहीं है, ये न्यूमेरिकल इक्वेशन है। अब देखो ये पहले देखते हैं क्या ये इक्वल का साइन सही है। 7 3 ज़ा 21, 21 में से 19 कट होंगे तो क्या 8 के इक्वल आएगा क्या ये? देखो हमें क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, देखते हैं नहीं देखते। 7 3 ज़ा 21, 21 में से 19 कट होंगे तो 2 बचेगा ना। क्या 2 8 के इक्वल होता है? नहीं होता ना, 8 तो हमेशा 8 के इक्वल होगा, 2 8 के इक्वल कैसे हो सकता है? सो नो इट इज़ नॉट एन इक्वेशन, ये इक्वेशन नहीं है। यहाँ पर लेस देन का साइन आना चाहिए था, ये इक्वल का साइन ही गलत है, तो ये इक्वेशन नहीं है फिर। अब देखो नेक्स्ट 5 4 ज़ा 20, 20 में से 8 कट हुए तो कितना बचेगा? 12 इक्वल्स टू 2x। अब देखो बीच में इक्वल का साइन आ गया, ठीक है। अगर देखो वो हुई होते सिर्फ नंबर्स ही होते तो भी इक्वेशन ना होती। अब जैसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नंबर्स थे, तो ये इक्वेशन विद वेरिएबल तो नहीं है ना। यहाँ पर एक और रीज़न भी है कि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए भी ये इक्वेशन नहीं है। वैसे तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल ही नहीं है, एक रीज़न ये। दूसरा रीज़न कि इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा था विच इज़ अ इक्वेशन विद वेरिएबल, वेरिएबल के साथ बताना था, तो ये इक्वेशन नहीं है। अब इसमें देखो हमें वेरिएबल मिला है, बीच में इक्वल का साइन भी है, तो यस इट इज़ एन इक्वेशन विद वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल? एक्स। अब नेक्स्ट देखो वेरिएबल है एक्स,
बीच में इक्वल का साइन भी है। येस इट इज़ एन इक्वेशन विद वेरिएबल एक्स, ये इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल तो है बट क्या यहाँ इक्वल का साइन है? नहीं है। सो नो इट इज़ नॉट एन इक्वेशन, ये इक्वेशन नहीं है। एच पार्ट देखो, 2n+1 इक्वल्स टू 11, वेरिएबल है n वेरिएबल हो गया, कोई भी लेटर हमें मिल रहा है ना n, और बीच में इक्वल का साइन भी है। सो येस इट इज़ एन इक्वेशन विद वेरिएबल, वेरिएबल कौन सा है? n। अब देखो नेक्स्ट, 7 इक्वल्स टू 11 इंटू 5 माइनस 12 इंटू 4, बीच में इक्वल का साइन तो है बट क्या कोई वेरिएबल दिखाई दे रहा है आपको? ए बी सी एक्स वाई जेड एम एन ओ पी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा ना, तो ये इक्वेशन नहीं है। क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है ना, तो ये न्यूमेरिकल इक्वेशन है, सिर्फ नंबर्स की इक्वेशन है ये। सो नो इट इज़ अ न्यूमेरिकल इक्वेशन, वेरिएबल तो मिला ही नहीं हमें। अब देखो यहाँ बीच में इक्वल का साइन भी है और एक वेरिएबल भी है। सो येस इट इज़ एन इक्वेशन विद वेरिएबल पी के साथ है, बीच में इक्वल का साइन है और एक वेरिएबल भी है। येस इट इज़ एन इक्वेशन विद वेरिएबल वाई वेरिएबल है, बीच में इक्वल का साइन है? नहीं है ना, देखते ही पता चल गई कि ये इक्वेशन नहीं है। नो इट इज़ नॉट एन इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन वही होती है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो, इक्वल होगी तो बीच में इक्वल का साइन आएगा, बट यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है इक्वल का साइन। सो नो इट इज़ नॉट एन इक्वेशन, यहाँ वेरिएबल ही नहीं है कोई। नो इट इज़ ए न्यूमेरिकल इक्वेशन, ये न्यूमेरिकल इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन विद वेरिएबल नहीं है क्योंकि ये न्यूमेरिकल इक्वेशन है। यहाँ पर वेरिएबल भी है एक्स, बीच में इक्वल का साइन भी है। सो येस इट इज़ एन इक्वेशन विद वेरिएबल एक्स। सेकेंड सम देखो, कंप्लीट द एंट्रीज इन थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल, इस थर्ड कॉलम में हमें एंट्रीज कंप्लीट करनी है। क्या? पहले तो हमें इक्वेशन गिवन है दैट 10y इक्वल्स टू 80, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू, यहाँ वेरिएबल y है ना, y किसके इक्वल है? 10 के इक्वल। तो आपको बताना है इक्वेशन सेटिस्फाइड है या नहीं है, येस या नो। अब इक्वेशन कब सेटिस्फाइड होती है? जब वेरिएबल की वैल्यू हम पुट कर दें इसके अंदर, वेरिएबल कौन सा है? y किसके इक्वल है? 10। इक्वेशन तब सेटिस्फाई होगी जब हम वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दें, यानी वेरिएबल की वैल्यू 10 गिवन है, 10 पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है ना, तब इक्वेशन सेटिस्फाइड मानी जाती है। ठीक है, अब यहाँ y की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 10, यहाँ 10 पुट करके देखो और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकालो, क्या राइट हैंड साइड के इक्वल आता है? अगर आ जाता है तो इक्वेशन सेटिस्फाइड है, यस। नहीं आता तो नहीं है इक्वेशन सेटिस्फाइड। तो यहाँ y की वैल्यू क्या गिवन है? 10। 10y का मतलब क्या है? 10 मल्टीप्लाई y, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है ना, तो मल्टीप्लाई का साइन है। तो y की वैल्यू 10 पुट कर दें, y की जगह 10, तो 10 10 ज़ा 100, यहाँ पर 100 बन जाएगा। क्या 180 के इक्वल होता है? नहीं होता ना, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आई, तो हम क्या लिखेंगे? इक्वेशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड, नो। अब 10y इक्वल्स टू 80, ये इक्वेशन गिवन है। y की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है? 8, तो 10 मल्टीप्लाई y है, और y की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, 10 8 ज़ा 80, 80 के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड भी 80 है, राइट हैंड साइड भी 80 है, तो इक्वेशन सेटिस्फाइड है, यस। अब y की वैल्यू 5 पुट करनी है, तो ये 10 मल्टीप्लाई y है, यानी 10 y की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 10 5 ज़ा 50, लेफ्ट हैंड साइड 50 आई, राइट हैंड साइड 80, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 50 आ रही है, राइट हैंड साइड की 80, इक्वल नहीं आ रही ना, तो इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है, तो नो राइट करेंगे। अब देखो 4l का मतलब क्या है? 4 मल्टीप्लाई l, ठीक है, और इसमें राइट हैंड साइड क्या गिवन है? 20, l की वैल्यू 20 पुट करनी है, तो 4 मल्टीप्लाई 20 80 हो जाएगा। क्या ये 80 इस 20 के इक्वल है? नहीं है ना, तो इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है, नो। अब l की वैल्यू 80 पुट करनी है, तो 4l का मतलब 4 इंटू l, l की वैल्यू 80 पुट करेंगे तो 80 की 4 के साथ मल्टीप्लाई 320 हो जाएगा। क्या 320 इस 20 के इक्वल है? नहीं है ना, तो इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है। अब l की वैल्यू 5 पुट करनी है, 4l का मतलब 4 मल्टीप्लाई l, 5 पुट करेंगे l की वैल्यू, 4 5 ज़ा 20,
क्या 20 20 के इक्वल है? यस, तो इक्वेशन सेटिस्फाइड है। अब बी की वैल्यू 5 पुट करनी है इसके अंदर, तो देखो 5 + 5 10, क्या 10 9 के इक्वल है? नहीं है ना, तो नो, इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है। अब बी की वैल्यू 9 पुट करनी है, यहाँ 9 पुट करेंगे, 9 + 5 14, इसका आंसर 14। क्या 14 इक्वल्स टू 9? 14 क्या 9 के इक्वल है? नहीं है ना, नो, इक्वेशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। अब बी की वैल्यू 4 पुट करनी है, या 4 + 5 9, 9 इज़ इक्वल टू 9, यस, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। एच की वैल्यू 13 पुट करनी है, 13 - 8, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5, 5 इज़ इक्वल टू 5, यस, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। अब एच की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है? 8, 8 - 8 0, 0 इज़ इक्वल टू 5, क्या 0 5 के इक्वल होता है? नो, इक्वेशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। एच की वैल्यू 0 पुट करनी है, 0 - 8, 0 में से 8 माइनस करेंगे तो -8 आ जाएगा। -8 क्या 5 के इक्वल होता है? नहीं होता, तो इक्वेशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। पी की वैल्यू 3 पुट करनी है, तो 3 + 3 6, 6 क्या 1 के इक्वल होता है? नहीं होता ना, इक्वेशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। अब पी की वैल्यू 1 पुट करनी है, 1 + 3 4, 4 क्या 1 के इक्वल होता है? नहीं होता, इक्वेशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। पी की वैल्यू 0 पुट करनी है, 0 + 3 3, 3 क्या 1 के इक्वल होता है? नो, नॉट सेटिस्फाइड। p इक्वल्स टू -1, -1 + 3, प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस होते हैं, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, साइन किसका आएगा? 3 बड़ा है ना, इसके आगे प्लस का साइन है तो ये भी प्लस का, तो इसका +2 यानी कि 2, 2 क्या 1 के इक्वल होता है? नहीं होता ना, तो इक्वेशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। p की वैल्यू -2 पुट करनी है, -2 + 3, प्लस माइनस माइनस होते हैं, 3 में से 2 कट किया 1, साइन किसका आएगा? 3 बड़ा है, 3 और 2 में से इसके आगे प्लस का साइन है तो ये भी, +1 मतलब 1, 1 क्या 1 के इक्वल है? यस, तो इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यस।